हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जीओसी का रिएक्शन मैकेनिज्म। जीओसी का क्या सीखने जा रहे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने जा रहे हैं, है ना। ये नया टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। सबसे पहले क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही। और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को देखते ही पहचान जाओगे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को देखते ही आप पहचान जाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ये अलग अलग पेपर में, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, पीजीटी हो, नीट हो, कोई भी पेपर हो, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पहचान के बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रोफाइल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो प्लस में क्या है? फाइल है ना। प्लस में क्या है? फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको प्यार मोहब्बत हो किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या हो? प्यार मोहब्बत हो किसके साथ हो? किसके साथ हो भाई? इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार मोहब्बत होना चाहिए, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और देखिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ये प्राय पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, है ना। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के क्या हैं? भूखे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट का मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इनका प्यार मोहब्बत जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। किसके साथ होता है? इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना। ये धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। इन पे धन आवेश होता है। धनात्मक होते हैं, इन पे प्लस का आवेश होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे NH2 प्लस। क्या हो गया? NH2 प्लस। C के ऊपर प्लस आ जाए, कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए, कार्बन के ऊपर क्या आ जाए? प्लस आ जाए, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरी बात, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और तीसरी बात ये है कि इनके पास बैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? बैकेंट ऑर्बिटल होता है। बैकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? खाली ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल होता है, इनके पास खाली ऑर्बिटल होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, BH3, जैसे क्या हो गया? BH3, है ना। BH3 के पास कैसे खाली ऑर्बिटल है उसको सीखिए। तीन बातें अगर आपके समझ में आती है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आप डन हो जाएंगे। देखिए, BH3 क्यों है? क्यों? क्योंकि देखिए, जो बोरान होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। इसको लिखते हैं 2 और 3। तो उसके लास्ट चरण में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और कितना इसने बॉन्ड बना रखा है? 3 ही इसने बॉन्ड बना रखा है। तो लास्ट में कितने हो गए? 6।
लास्ट में अगर कितने आ जाए तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 8। इसका मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो सकते हैं और आ सकते हैं। ऐसे AlCl3 इसके पास भी क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि उसी ग्रुप का है ये, है ना, उसी बैगन आलू गाजर इंथैला, याद होगा आप लोगों को, उसी ए ग्रुप का है, तो इसलिए ये भी उसका एग्जाम्पल हो जाता है। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। उसके बाद देखिए एक चीज और देखिए, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उनको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं, है ना। ये भी आपसे डायरेक्ट सवाल ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं लुईस एसिड या लुईस बेस, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत होता है उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। कैसे पहचानेंगे, या तो इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज होगा, या तो इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या फिर क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, उनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहा जाएगा या मॉलिक्यूल कहा जाएगा। बोलिए, जितने भी लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड में कौन आ गया, यही आ गया BH3, है ना, AlCl3 और क्या जाएगा, GaCl3, ये भी है, ठीक है, ETC। तमाम ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे जिनके पास जो लुईस एसिड की तरह काम करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। B2H6 भी आ जाएगा, B2H6 भी आ जाएगा, है ना, ऐसे। तो ऐसे एग्जाम्पल जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो क्या करेंगे, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। तो पहचान देंगे, पहली पहचान कि प्लस चार्ज देख लो, मैं कहूँगी ये क्या है, NH2 प्लस, कहोगे इलेक्ट्रोफाइल है सर। मैं कहूँ कि CH3 प्लस क्या है, कहोगे इलेक्ट्रोफाइल है ना। ये तो देखते ही पहचान जाएंगे, बोलिए, ये तो देखते ही पहचान जाएंगे कि अच्छा ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। दिक्कत तो इसमें आएगी, तो इसमें ये देखिएगा कि क्या उसकी बैलेंसी कंप्लीट है। अगर बैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अगर उसके अष्टक कंप्लीट है या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम सेल में, तो जान लीजिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं बताता हूँ आगे चल के आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, बोलिए आगे देखिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। मैंने क्या क्या बताया, हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताते हैं। न्यूक्लियोफाइल माने नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही। चलिए, क्या होते हैं नाभिक स्नेही, अब देखिए इससे भी नाम से स्पष्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस प्लस फिलिक। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस माने केंद्रक, और फिलिक मतलब लवण। जिनको केंद्रक पसंद हो, जिनको न्यूक्लियस से प्यार हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। वो कार्बन के सेंटर पे अटैक करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें कार्बन को देखेंगे। तो ये क्या करेंगे, इनको कार्बन चाहिए। क्या चाहिए इनको, कार्बन चाहिए। तो ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। इनको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस लविंग। नाभिक स्नेही, जिनको नाभिक से प्यार मोहब्बत हो, उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। इन पे निगेटिव का आवेश होता है। ये ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, बोलिए, इन पे माइनस चार्ज होता है। क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है
कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? धनी। इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन इनके जो होते हैं इनके पास बैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है ना, नो बैकेंट ऑर्बिटल, नो बैकेंट ऑर्बिटल, नो बैकेंट ऑर्बिटल, नो बैकेंट ऑर्बिटल। चौथा पॉइंट ये है कि एट लीस्ट वन, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए इनके पास। इनके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, है ना। एट लीस्ट कम से कम एट लीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट, वन लोन पेयर प्रेजेंट, है ना। एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। एक लोन पेयर अगर इनके पास होगा तो ये कैसे काम करेंगे? एज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, नाभिक स्नेही की तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, चौथी बात देखिए, इनके पास लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन देना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के धनी है, इनके ऊपर माइनस का चार्ज है, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये लोन पेयर को दे सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग कह सकते हैं लुईस बेस। क्या कह सकते हैं? लुईस बेस। इनको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस होते हैं। ठीक है, इनको लुईस बेस के कहा जा सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देने का काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है उसको लुईस बेस कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल की, तो मुझे बताइए क्या NH3 हमारा, इसके पास लोन पेयर होता है ना, तो ये कैसे काम करेगा? ये कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा आ जाए, ऐसे NH2 के ऊपर माइनस आ जाए, NO2 के ऊपर माइनस आ जाए, बोलिए OH के ऊपर माइनस आ जाए, है ना, ROH, इसके पास भी तो लोन पेयर है, बोलिए। जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो तो देख के ही बता ले जाएंगे कि हाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जिनके ऊपर लोन पेयर है वो भी क्या करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। तो कितनी बातें मैंने बताई। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार मोहब्बत होता है, इनको लुईस एसिड कहा जाता है, इनके ऊपर धन आवेश होता है, इनके पास बैकेंट ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया। न्यूक्लियोफाइल में मैंने बताया कि इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास बैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है ना, इनके पास लोन पेयर होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इनके पास होना ही चाहिए। ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। इसके बाद आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई दर्द, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट करिएगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमारे समझ में आ गया है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसके बाद फिजन पढ़ेंगे, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद पूरा SN1 SN सारा रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, थैंक यू सो मच।